नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आपका, जहां हम आपको बताते हैं IPO के बारे में सिंपल और इजी लैंग्वेज में। आज हम बात करने वाले हैं उमिया मोबाइल लिमिटेड के बारे में, एक ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल मार्केट में तेजी से ग्रो कर रहा है। आइए बात करते हैं कंपनी के इंट्रोडक्शन का। उमिया मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड का शुरुआत 2012 में हुई थी। ये कंपनी राजकोट गुजरात में बेस्ड है और मोबाइल फोन्स, एक्सेसरीज और होम अप्लायंसेज बेचती है। ये कंपनी स्मार्टफोन के साथ साथ स्मार्ट टीवीज, एसीज, रेफ्रिजरेटर्स, कूलर्स जैसे होम अप्लायंसेज भी ऑफर करती है। अब बात करते हैं स्टोर नेटवर्क की। आज के टाइम में उमिया मोबाइल लिमिटेड के 149 स्टोर्स गुजरात में और 69 स्टोर्स महाराष्ट्र में हैं। इतने बड़े नेटवर्क के साथ कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है और हर तरह के कस्टमर के नीड्स को पूरा करती है। बात करते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज की। मोबाइल फ़ोन्स जिसमें है एप्पल, सैमसंग, रियलमी, जियोमी, ओप्पो, वीवो, सभी टॉप ब्रांड्स के लेटेस्ट स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं। लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, एप्पल, सैमसंग, लेनोवो, ओप्पो जैसे ब्रांड्स के लैपटॉप्स और टैबलेट भी कंपनी बेचती है। एक्सेसरीज की बात अगर करें तो मोबाइल एक्सेसरीज जैसे चार्जर्स, ईयर प्लग्स, पावर बैंक्स, स्मार्ट वॉचेज और हेडफोन्स भी मिलते हैं। होम अप्लायंसेज में बात करें हम लोग तो LED टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स, कूलर्स, एसीज, वॉशिंग मशीन्स, वायरलेस कैमराज, सब कुछ एक रूफ के नीचे अवेलेबल है। कंपनी स्टाफ 31 मार्च 2025 तक कंपनी के पास 127 लोग स्टाफ में हैं। कंपिटिटिव स्ट्रेंथ्स, मल्टी ब्रांड रिटेलिंग का एक्सपीरियंस और नए पार्टनरशिप के मौके, स्ट्रॉन्ग और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स और मैनेजमेंट टीम, स्ट्रेटजिक लोकेशंस और मॉडर्न फैसिलिटीज। चलिए जानते हैं IPO से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स। पहले बात करते हैं IPO साइज और टाइप की। उमिया मोबाइल IPO एक फिक्स प्राइस इशू है जिनका साइज है 24.88 करोड़ रुपीज़। ये पूरा इशू फ्रेश इशू होगा जिसमें कंपनी 37.70 लाख शेयर्स मार्केट में लाएगी। IPO ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स हैं 28 जुलाई 2025 को ये IPO खुलेगी और 30 जुलाई 2025 को बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट डेट, IPO का अलॉटमेंट 31 जुलाई 2025 को फाइनलाइज होने की संभावना है। लिस्टिंग डिटेल्स की अगर बात करें तो उमिया मोबाइल IPO BSE SME पर लिस्ट होगा और इसका टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 4 अगस्त 2025। प्राइस, लॉट साइज और इन्वेस्टमेंट। IPO का प्राइस है 66 रुपीज़ पर शेयर। एक लॉट में 2000 शेयर्स होंगे। इस हिसाब से एक रिटेल इन्वेस्टर को मिनिमम 2,64,000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा, यानी 4000 शेयर्स। HNI इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम 3 लॉट्स का इन्वेस्टमेंट करना होगा, यानी 6000 शेयर्स, जिनका टोटल अमाउंट होता है 3,96,000। अब बात करते हैं लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार और मार्केट मेकर की। इस IPO का बुक बिल्डिंग लीड मैनेजर है स्मार्ट हॉरिजन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार हैं बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मार्केट मेकर हैं रिखाव सिक्योरिटीज लिमिटेड। उमिया मोबाइल IPO का पैसा कहां लगाएगा, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यूज क्या है, तो चलिए अब बात करते हैं उमिया मोबाइल जो पैसा IPO से रेज करेगी उसका यूज किस काम के लिए करेगी। कंपनी ने 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कंपनी अपने ऊपर जो लोन्स या बोरोइंग्स लिए हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उनका रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करेगी। इस काम के लिए कंपनी ने अराउंड 19 करोड़ एलोकेट किया है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, यानी डे टू डे बिजनेस नीड्स, वर्किंग कैपिटल और कंपनी की जनरल ग्रोथ के लिए। इसके लिए कंपनी करीब करीब 2.27 करोड़ का यूज करेगी। तो दोस्तों, इन दोनों कामों के लिए कंपनी IPO से मिलने वाले पैसों का उपयोग करेगी। चलिए अब बात करते हैं उमिया मोबाइल लिमिटेड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, जहां हमें मिलेगी कंपनी के तीनों सालों के रेवेन्यू, प्रॉफिट और बोरोइंग्स की जानकारी। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 के हिसाब से कंपनी का एसेट्स है 105.23 करोड़ रुपीज़। रेवेन्यू है 601.28 करोड़ जो पिछले साल से 33% ज़्यादा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 5.66 करोड़ जो एक साल में 141% का जंप दिखाता है। EBITDA भी काफ़ी इंप्रूव हुई है
फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये था 1.84 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में बढ़कर ये हो गया 5.76 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में पहुंच गया 10.94 करोड़ तक। नेटवर्थ और रिजर्व का भी जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पे नेटवर्थ है 13.98 करोड़ और रिजर्व एंड सरप्लस है 3.53 करोड़। बोरोइंग्स जो है वो है फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये बढ़कर हो गया है 23.60 करोड़। ये सब नंबर्स दिखाते हैं कि कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, लेकिन बोरोइंग्स भी काफ़ी बढ़ गई है। अब इसके बात करते हैं कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल रेशियोज की, जिनके थ्रू आप कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 93.85 करोड़ रुपीज़। रिटर्न ऑन इक्विटी है 50.79%, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 27.64%। डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.69, यानी कंपनी पर थोड़ा ज़्यादा लोन लोड है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो ये है 40.51%। पैट मार्जिन सिर्फ 0.94% है, यानी प्रॉफिट मार्जिन अभी भी टाइट है। एबिटा मार्जिन है 1.82% और प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.93 टाइम्स। तो दोस्तों, उमिया मोबाइल लिमिटेड के नंबर्स दिखाते हैं कि कंपनी फास्ट ग्रो कर रही है, लेकिन मार्जिन्स टाइट हैं और बोरोइंग्स थोड़ी हाई है। अब बात करते हैं इसके वैल्यूएशन की। दोस्तों, आईपीओ एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ईपीएस और पी रेशियो। चलिए सिंपल भाषा में समझते हैं। ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर, ये बताता है कि कंपनी ने एक शेयर पर कितना प्रॉफिट कमाया। आईपीओ से पहले ईपीएस था 5.42 रुपीज़, लेकिन आईपीओ के बाद ये कम होकर 3.98 रुपीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि शेयर्स की संख्या बढ़ जाती है और प्रॉफिट ज़्यादा लोगों में बांटना पड़ता है। पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स, ये रेशियो दिखाता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी के 1 रुपये प्रॉफिट के लिए कितना पैसा देने को तैयार है। पहले पी रेशियो था 12.18, मतलब 1 रुपये के प्रॉफिट पे लोग 12 रुपये 18 पैसे देने को रेडी थे। आईपीओ के बाद ये बढ़कर 16.57 हो गया है, मतलब वैल्यूएशन थोड़ा महंगा हो गया है। सीधा मतलब ये है कि अब इन्वेस्टर्स को सेम प्रॉफिट के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। ईपीएस डाउन है, यानी हर शेयर का प्रॉफिट कम होगा। पी रेशियो अप है, यानी स्टॉक थोड़ा महंगा लग रहा है। तो इन्वेस्टर्स को ये ज़रूर देखना चाहिए कि वैल्यूएशन और ग्रोथ पोटेंशियल का बैलेंस सही है या नहीं। अब एनालाइज करते हैं इस कंपनी के सोर्ट्स का, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं। ताकत क्या है कंपनी की? स्ट्रॉन्ग रिटेल प्रेजेंस, 149 स्टोर्स गुजरात में और 69 महाराष्ट्र में, यानी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। मल्टी ब्रांड ऑफरिंग्स, एप्पल, सैमसंग, सोनी, एलजी जैसे बड़े ब्रांड्स के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही जगह पे हैं। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, प्रोमोटर्स और मैनेजमेंट टीम के पास काफ़ी रिटेल एक्सपीरियंस है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स रेंज, मोबाइल फ़ोन से लेकर रेफ्रिजरेटर्स, टीवीज, वॉशिंग मशीन तक सब कुछ मिलता है यहाँ। वीकनेसेज इसके क्या हैं? लो प्रॉफिट मार्जिन्स, पैट मार्जिन सिर्फ 0.94% है, यानी सेल्स तो हाई है लेकिन मुनाफा कम है। हाई बोरोइंग्स, 23.60 करोड़ तक की बोरोइंग्स है, जो कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बना सकता है। ईपीएस ड्रॉप पोस्ट आईपीओ, आईपीओ के बाद ईपीएस 5.42 रुपीज़ से घटकर 3.98 हो जाता है, जो शेयर होल्डर्स रिटर्न को इम्पैक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की। स्मॉलर सिटीज़ और रूरल एरियाज में ह्यूज पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल के लिए। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मॉडल के स्कोप, ओमनी चैनल स्ट्रेटजी यूज़ करके और ज़्यादा कस्टमर बेस बनाया जा सकता है। ब्रांड पार्टनरशिप्स और फाइनेंशियल सर्विसेज, ईएमआई, बाई नाउ पे लेटर जैसे सर्विसेज ऐड करने से कस्टमर लॉयल्टी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं थ्रेड्स की। हेवी कंपटीशन, इस कंपनी के कंपटीशन रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, विजय सेल्स जैसे बड़े प्लेयर से हो सकता है। टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में प्रोडक्ट साइकिल बहुत फास्ट होती है, आउटडेटेड स्टॉक जल्दी हो सकता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन, किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस से स्लोडाउन का डायरेक्ट इंपैक्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग पर पड़ता है। कंक्लूजन हम लोग ये निकाल सकते हैं कि उमिया मोबाइल लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग रिटेल प्रेजेंस और मल्टी ब्रांड स्ट्रेटजी के साथ आ रही है, लेकिन लो मार्जिन्स और हाई डेट जैसे कंसर्न्स भी हैं। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल तभी अनलॉक होगा जब मार्जिन्स इंप्रूव हो और कंपटीशन को इफिशिएंटली हैंडल किया जाए।
अगर आपको ये SWOT एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले IPO एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।